जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, येजुन ने किसी फेक डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया था और उसने पूरी मनी ट्रांसफर कर दी थी। ये बात लिंगली को पता चलने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है एंड वो येजुन पर चिल्लाता है। एंड फिर तेंगसिंग को याद आता है कि लिंगली ने उसको अपनी प्रॉपर्टी दी थी जिसमें से उसके नाम पर कुछ शॉप्स भी आती थी। तेंगसिंग उनमें से एक शॉप येजुन को देने के लिए कहती है और फिर येजुन उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देता है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है तेंगसिंग येजुन से कहती है, अब तुमने इस शॉप को साइन कर ही दिया है, डॉक्यूमेंट क्लियर हो ही गए हैं, तो चलो हम बाहर चलते हैं, डिनर करते हैं और थोड़ी मस्ती करेंगे। येजुन कहता है लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तेंगसिंग कहती है कोई बात नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से रहेगी। एंड वो जाने के लिए सारे लोग रेडी हो जाते हैं। येजुन मॉलिन से कहता है मॉलिन चलो हमारे साथ चलो। मॉलिन पहले उसे मना कर देती है लेकिन फिर जाने के लिए रेडी हो जाती है। येजुन कहता है कि जल्दी रेडी होकर बाहर आ जाओ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। मॉलिन सुशन से कहती है कि मैं चेंज करने के लिए जा रही हूँ। तभी येजुन मॉलिन से कहता है कि तुम वही ड्रेस वियर करना जो तुम लास्ट टाइम पहने हुए थे। सुशन यहाँ सोच रही होती है कि मिस्टर नी और मॉलिन, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि सुशन को समझ में आ जाता है कि येजुन के अंदर मॉलिन को लेकर फीलिंग्स हैं। अब वो सारे लोग आउटसाइड शॉप में आ जाते हैं। येजुन उस शॉप को देखकर तेंगसिंग से कहता है कि ये शॉप पहले वाली शॉप से बहुत बड़ी है। मॉलिन कहती है और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो आते जाते रहते हैं। तेंगसिंग खुश होती हुई कहती है कि तुम ये शॉप अपने पास रख लो। एंड वो येजुन के कान में कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 3 साल में तुम्हें टाइम टू टाइम पेमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास जब भी पैसे हो जाएं तब तुम पेमेंट कर सकते हो। फिर क्या था, येजुन को यही तो चाहिए था। वो तेंगसिंग के पैरों में गिर जाता है एंड कहता है तुम बहुत अच्छी हो तेंगसिंग। येजुन खुश होकर उस सारी शॉप में नाचने लगता है एंड वो सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। तेंगसिंग कहती है तुम लोग स्टोर को देख लो, फिर उसके बाद हम लोग डिनर करने चलते हैं। यहाँ लिंगली सुशन से कहता है कि तेंगसिंग के लिए जो ड्रेस बनवाई थी वो रेडी हो गई है क्या। मॉलिन कहती है मास्टर, उस ड्रेस को रेडी होने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। लिंगली कहता है कोई बात नहीं, तुम ध्यान रखना वो जल्दी रेडी कर दे। लिंगली कहता है कि पता नहीं मेरी ये शादी कैसी जाएगी। सुशन कहती है मास्टर, मिस मो आपकी फेवरेट गर्ल हैं, तो ऑफ कोर्स ये शादी अच्छे से जाएगी और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सही से होती जाएंगी। लिंगली कहता है नहीं, वो मेरी फेवरेट गर्ल नहीं है, वो केवल और केवल मेरी स्वीट हार्ट है। दूसरे सीन में हमें स्टोर की तरफ सीन दिखाई जाती है जहाँ पर तेंगसिंग येजुन एंड मॉलिन से कह रही होती है कि एक बार मुझे लिंगली ने बताया था कि यहाँ के सी फूड काफी डिलीशियस होते हैं। येजुन कहता है कि वो मेरे साथ रूड बिहेव करता है और मुझ पर चिल्लाता रहता है, लेकिन वो सच में मेरी बहुत केयर करता है। उसे अच्छे से पता है कि मुझे सी फूड बहुत पसंद है। ये कहकर वो उठ जाता है एंड मॉलिन से कहता है कि तुम ऑर्डर ले लो, मुझे वॉशरूम जाना है। येजुन वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है जहाँ पर शाओलोंग एंड उसकी सिस्टर और लिंगली का सौतेला भाई बैठा हुआ था। उन्हें देखने के बाद सडनली येजुन तेंगसिंग के पास जाता है एंड कहता है तेंगसिंग, तुम्हें पता है यहाँ पर रूम नंबर 209 में लिंगी आया हुआ है। तेंगसिंग कहती है वो यहाँ पर क्यों आया होगा। येजुन कहता है तुम्हें पता भी उसके साथ में कौन कौन है, मैंग, शाओलोंग और क्षियायू। ये सुनकर तेंगसिंग शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि वो दोनों कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, क्या वो दोनों चिंगचेंग वापस नहीं गए अभी तक। येजुन कहता है जो भी हो, वो जो भी कर रहे होंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तेंगसिंग कहती है वो लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, क्या ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से लेकर रिलेटेड हो सकता है जो तुमने साइन किया था। दूसरी सीन में हमें एक अननोन सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक अननोन पर्सन की एंट्री होती है। उस पर्सन से एक गार्ड आकर कहता है कि आपके डिनर का टाइम हो गया है। फिर वो पर्सन कहता है कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं आज थोड़ा लेट खाऊंगा। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये पर्सन लिंग युन था जो कि लिंग मेंशन में उम्र भर के लिए कैद हुआ था और हर पल ये कैमरे की नजर में रहता है। लिंग युन को लुओ जीबो ने अंडर अरेस्ट कर रखा था। थोड़ी देर बाद लिंग युन अपने रूम में जाता है एंड वो अपने लैपटॉप को ओपन करता है। वो मन में सोचता है लुओ जीबो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर वक्त मेरे ऊपर नजर रख सकते हो? तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ। लिंग युन अपना लैपटॉप चेक करता है जिसमें उसके पास 2 टेक्स्ट मैसेज आए हुए थे, वो भी अलग अलग यूजर नेम से, जिसे उससे पता चलता है कि लिंग ये
जीवे प्लेस गया था और वो वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक वापस लौटा है और उसमें ये भी लिखा था कि ये पता करो कि वो वहाँ पर क्या करने गया था। लिंग युन काफी टाइम तक ये बात सोचता है कि लिंग ये वहाँ पर क्या करने गया होगा एंड तभी वो किसी को कॉल लगाता है। दूसरी साइड से फोन पिक हो जाता है एंड वो कहता है युन। लिंग युन कहता है कि लिंग ये आज वहाँ पर विजिट करने क्यों गया था। वहाँ से क्वेश्चन भरा जवाब आता है कि लिंग ये क्या लिंगली के पास गया था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो लिंग ली का सौतेला बाप था एंड वो हंसते हुए कहता है कि लिंगली के पास इसीलिए गया होगा क्योंकि वहाँ पर यजुन रहता है। लिंगी मिस्टर नी के क्लोज होना चाहता है, इसीलिए वो उनके पास जाने की कोशिश करता रहता है। लिंग युन गुस्से में लाल होते हुए कहता है कि तुम ये इमेजिनेशन बंद करो, तुम बहुत केयरलेस हो, तुम्हारे होते हुए भी ये गलती कैसे हो गई। पता करने के लिए कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करो कि वो वहाँ पर क्यों गया था, ये पता करो। लिंग ली का सौतेला बाप कहता है मिस्टर युन आप चिंता मत करिए, मैं अभी के अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाता हूँ और पता करके आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करूंगा। लिंग युन कहता है ठीक है, मुझे पता करके जल्द से जल्द बताओ। लिंग युन सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि लुओ जीबो पहले यजुन को वो अपनी गद्दी थमाना चाहता था, लेकिन अब उसने ये आइडिया चेंज कर दिया है। ऐसा उसने क्यों किया होगा? क्या उसे पता चल गया है कि लिंगली उसका बेटा है?